वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी लगाने का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाब ने मुल्क में बड़ी तबाही मचाई है। मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निपटा जा सकता। मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए रोड मैप बनाना होगा। वजारत मौसमियाती तब्दीली को रोड मैप बनाने की हिदायत कर दी। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में एक कमेटी बना दी है। सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। अगले हफ्ते ज़राअत और दीगर नुकसान की तफसीलात आ जाएंगी। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर विफाक अपना किरदार अदा करेगा। एपेक्स सतह का इजलास बुलाकर पॉलिसी बनाएंगे। दरियाए चिनाब की भिपरी मौजों की जलालपुर पीरवाला पर यलगार। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके फरानी का स्पर बंद टूट गया। बंद टूटने से सैकड़ों घर और हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। नवाही इलाकों उमरपुर, इनायतपुर समेत दीगर करीबी बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल। शहर में सैलाबी पानी दाखिल होने के मजीद खदशात बढ़ गए। खानविला रोड पर मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती डूब गई। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू का मरकजी कैंप भी सैलाबी पानी की नजर। नवाही बस्ती बहारा के हिफाजती बलोचवाह बंद में अचानक शगाफ पड़ गया। जलालपुर पीरवाला से 4,750 से ज्यादा अफराद का इनखला। उधर मुल्तान में शेरशाह बस्ती समेत मुतादिद आबादियां सैलाबी पानी से डूब गईं। मुल्तान के शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की गेज 393.40 रिकॉर्ड। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक शेरशाह बंद में शगाफ का हतमी फैसला तकनीकी कमेटी करेगी। दूसरी तरफ सैलाब मुतासरीन के इमदाद न मिलने के शिकवे बरकरार। कोई इंसानी जान का नुकसान हुआ है तो मैं मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी आपसे वादा करके जा रही हूँ एक का नुकसान हम पूरा वज़ीर आला पंजाब का जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान। मरियम नवाज का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का दौरा। इलाके में सैलाबी सूरत हाल का फ़ज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब का जलालपुर शहर को बचाने के लिए कायम आर्जी बंद का भी मुआयना। मरियम नवाज को जलालपुर शहर को बचाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब का जलालपुर पीरवाला के लिए मुस्तकिल हिफाजती बंद बनाने का ऐलान। मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा कि जाबहक अफराद के वर्सा को फ़ीकस 10-10 लाख रुपए देंगे। सैलाब से मुकम्मल तबाह घर की तामीर के लिए भी 10 लाख रुपए मिलेंगे। घर का कमरा वगैरह गिरने पर 5 लाख रुपए इमदाद देंगे। सैलाब से हलाक मवेशियों पर 5 लाख रुपए अदा करेंगे। सैलाब से मुतासरा एक एक फर्द का नुकसान पूरा करेंगे। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, अपना हर वादा पूरा करूंगी। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरा अफराद की बहाली के जाम फ्रेम वर्क की तैयारी के लिए 14 रुकनी आला सतह कमेटी बना दी। कराची में मुसलसल बारिश के बाद शहर के नदी नाले ओवरफ्लो कर गए। मलीर और लियारी की नदियों का पानी बस्तियों में दाखिल। थर्डो डैम ओवरफ्लो होने से सुपर हाईवे से मुत्तसिल आबादियां ज़ेर आबाद। गडाप टाउन की कोनकर नदी में 7 अफराद डूब गए। माँ बेटे समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 4 लापता अफराद की तलाश जारी। सैराब गोट, न्यू कराची और महबूबीर में अर्बन फ्लडिंग। सादी टाउन, स्कीम 33 के मुतादिद रिहायशी इलाके भी डूब गए। लियाकताबाद, जहांगीर रोड, गुरु मंदिर समेत कई इलाकों के मकीन महसूर होकर रह गए। 3 हट्टी के करीब जहांगीर रोड के दोनों ट्रैक बैठ गए हैं। जाम गोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो सैलाब में बह गई। कोरंगी कॉजवे भी पानी में डूब गई। M9 पर भी पानी आने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहर में निकासियाब के ऑपरेशन का जायजा लिया। मुराद अली शाह शाहराह भुट्टो भी पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा कि दरियाए सिंध में मुतवक्किल सैलाब के पेश नज़र हुकूमत ने तैयारी की हुई है। हमने 9 लाख क्यूसेक पानी की तैयारी की है। उम्मीद है पानी इससे कम आएगा। इस वक्त गुद्दू बैराज पर 5 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी पहुंच चुका है। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर को क्लियर करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तमाम मरकजी सड़कें खोल दें। शहर में ज़िंदगी मामूल पर आ रही है। लियारी नदी में पानी की सतह पहले से बेहतर है।
कराची डूबने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। शहर के नदी नालों के अतराफ गैर कानूनी गोट बसाए गए। तजावुजात की असल जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कि अरबों रुपए से बनने वाली शाहराए भुट्टो का बारिश में बह जाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की बदतरीन मिसाल है। दूसरी तरफ तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमिता अफजाल का कहना है कि शाहराए भुट्टो पर कोई शगाफ नहीं पड़ा है। शाहराए भुट्टो मुकम्मल फाल है, अफवाहों पर यकीन ना करें। सिंध के बेशतर शहरों में मुसलसल बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुगयानी। कांचों के दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। पहाड़ी गाज नदी में पानी की सतह 10 फीट तक रिकॉर्ड। मंछर झील में पानी की सतह 113 RL तक रिकॉर्ड। ड्रेन के हिफाजती बंद कमजोर होने के बायस सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। दादू, टंडुजाम, मीरपुर खास, लाड़काना में बादल बरसे। टंडू लाहियार में मूसलाधार बारिश से गली मोहल्लों में पानी जमा। ठट्ठा में जाम साकरू, आउटफॉल ड्रेन ओवरफ्लो। 20 से ज्यादा देहात ज़ेरे-आब, सैकड़ों घर मुतासिर। हैदराबाद में 2 रोज से सड़कों पर जमा पानी को निकाला ना जा सका। रेलवे ट्रैक ज़ेरे-आब आने से ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। मॉनसून बारिशों का 10वां स्पेल खत्म हो गया। पंजाब में आइंदा हफ्ते बड़ी बारिश का इम्कान नहीं। DG PDM इरफान अली काठिया का कहना है कि मॉनसून बारिशों की शिद्दत में कमी वाक़या हो गई। दरियाओं के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान नहीं। दरियाओं के बालाई इलाकों में भी मॉनसून बारिशों का सिलसिला रुक चुका है। सैलाब मुतासर इलाकों में निजी कश्ती मालिकान की तरफ से जायद किराया लेने की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुतासरीन के माली इस्तेहसाल का नोटिस दे दिया। सैलाब मुतासरीन को लूटने वाली कश्ती मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मरीम नवाज की हिदायत पर निजी कश्तियों को अदायगी पंजाब हुकूमत करेगी। वज़ीर आला ने कमिश्नर मुल्तान और DC को निजी बोट्स को अदायगी का हुक्म दे दिया। जलालपुर पीरवाला में निजी कश्तियाँ सरकारी निगरानी में चलाने की हिदायत कर दी। उधर पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। ड्रोन 200 किलो वजनी शख्स को उठाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर सकता है। घरेलू इस्तेमाल के लिए नए गैस कनेक्शन देने पर पाबंदी खत्म। वफाकी हुकूमत का आवाम को नए गैस कनेक्शंस देने का ऐलान। वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक और तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अली परवेज़ मलिक बोले, आवाम की सहूलियात के लिए RLNG के नए कनेक्शंस दिए जाएंगे। RLNG दरामदी LPG से 35% सस्ती होगी। तारिक फजल चौधरी बोले, 2021 से घरेलू सार्फिन के गैस कनेक्शंस पर पाबंदी आयद थी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक रिपोर्ट 15 दिन में पेश की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बहरीन के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात में ताउन पर गुफ्तगू। सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान वीज़ा फ्री मुआहिदे समेत मौजूदा ताउन को सराहा। वीज़ा निज़ाम को जदीद बनाने और डिजिटल सहूलतें मुतारिफ कराने की ज़रूरत पर जोर दिया। बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का वज़ारत दाखिला का दौरा। मौसम नकवी से मुलाकात में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक के माबैन ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। सैलाब के बावजूद महंगाई काबू में रहेगी। तेल की कम कीमतों की बदौलत महंगाई का दबाव काबू में रहेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। मजमूई इक़्तिसादी इशारे दुरुस्त समत में गामज़न है। कतर पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त अलजज़ायर और पाकिस्तान ने की। कतर ने इसराइली हमले पर जल्द रद्द-ए-अमल देने का ऐलान कर दिया। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि इसराइल के तर्ज़ अमल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसराइल ने फ़ज़ाई दिफा को चकमा देने वाले हथियारों से हमला किया। दोस्त ममालिक से राब्ते में है, जल्द रद्द-ए-अमल देंगे। अमरीका की पेशगी इत्तला की वजह से हमास रहनुमाओं की
के बचने की रिपोर्ट्स गलत हैं। अमरीकी हुक्काम ने हमले के 10 मिनट बाद कॉल की। हमास ने रद्दअमल दिया कि इसराइल मुज़ाकराती वफ्द को कत्ल करने की कोशिश में नाकाम रहा। हमले में खलील अल हय्या के बेटे समेत 6 अराकीन शहीद हुए। दोहा में इजरायली हमले पर खुश नहीं, ये फैसला मेरा नहीं, नेतन्याहू का था। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अनोखी मंतिक पेश की कि कतर को हमले की इत्तला दी गई मगर वक्त पर ना पहुंच सकी। खुद मुख्तार मुल्क कतर पर हमला हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं। कतर के अमीर और वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक रब्ता। दोहा में इजराइल की घिनौनी बमबारी की शदीद मजम्मत। कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ मजबूती से खड़ा है। सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, बरतानिया, फ्रांस और यूएई की भी कतर पर इजराइल के हमले की शदीद मजम्मत। नेपाल में अवामी बगावत के बाद फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशन संभाल ली। आर्मी चीफ जनरल अशोक राज की मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश। सदर की जानिब से वज़ीर आज़म और वज़रा के इस्तीफे मंजूर। खटमंडू में सख्त कर्फ्यू नाफिज। शहर की सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों का गश्त। कारोबारी मराकज़ मुकम्मल बंद। नेपाली पार्लियामेंट और मुताबिद सरकारी इमारतों को जलाया गया। झड़पों में अब तक 22 अफराद हलाक और 500 से ज़ायद जख्मी हो चुके। दूसरी तरफ मुजाहिरीन ने जलाओ घेराव के बाद सरकारी इमारतों की सफाई सुथराई शुरू कर दी। दहशतगर्द इजराइल के गाजा पर फजाई हमले जारी। 24 घंटों में 41 अफराद शहीद हो गए। 1 बच्चे समेत 5 अफराद भूख से दम तोड़ गए। इजरायली फौज ने गाजा शहर के तमाम वासियों को इनकला का हुक्म दे दिया। तर्जमान इजरायली फौज ने धमकी दी कि शिमाली गाजा में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। हमास को ताकत से ख़त्म करेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस वक्त 12 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी गाजा शहर में शिमाली इलाकों में मौजूद हैं। जबरी बेदखली कराना बैन अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। रूस का यूक्रेन पर फजाई हमला। 24 अमवात रिपोर्ट। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने पेंशन लेने वाले मुअम्मर अफराद को निशाना बनाया। गाइडेड बम सीधा आम शहरियों पर गिराया गया। अमरीका और यूरोपीय ममालिक जंग के खात्मे के लिए मौसर इकदाम करें। उधर यूक्रेनी हुक्काम ने दावा किया कि रूसी मिसाइलों में अमरीकी और यूरोपीय साख्ता पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस का पाबंदियों के बावजूद मिसाइल्स में अमरीकी और यूरोपीय पार्ट्स के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। चीनी और अमरीकी वज़राए दिफा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने चीनी हम मनसब डोंग जिन को कॉल की। दोनों रहनुमाओं के दिफाई ताल्लुकात को बराबरी की बुनियाद पर जारी रखने पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर भी तबादला ख्याल हुआ। पीट हेगसेथ ने कहा कि अमरीका चीन के साथ तनाज़ा नहीं चाहता। अमरीका के बहरुल काहिल में अहम मफादात हैं। अमरीका चीन में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। पीट हेगसेथ और चीनी हम मनसब में मजीद बातचीत पर इत्तेफाक हुआ।